वादा करो, तो गुरु चरणों में आने का वादा करो। जिस अदालत में, जिस अदालत में, जिस अदालत में बैठे हो सद्गुरु स्वयं, जिस अदालत में बैठे हो सद्गुरु स्वयं, उस अदालत में आने का वादा करो, उस अदालत में आने का वादा करो। काटना है अगर जिंदगी का सफर, काटना है अगर जिंदगी का सफर। जन्म मानव का पाया है तूने अगर, जन्म मानव का पाया है तूने अगर, कर्म मानव का तूने किया ही नहीं, कर्म मानव का तूने किया ही नहीं, कर्म मानव का तूने किया ही नहीं। चाहता है अगर, चाहता है अगर, चाहता है अगर जिंदगी को सफल, चाहता है अगर जिंदगी को सफल, तो मनुष्यता निभाने का वादा करो, तो मनुष्यता निभाने का वादा करो। काटना है अगर जिंदगी का सफर, काटना है अगर जिंदगी का सफर। तूने चंदन को घिस घिस के महका दिया, तूने चंदन को घिस घिस के महका दिया, इस काया को मलमल के चमका दिया, इस काया को मलमल के चमका दिया, इस काया को मलमल के चमका दिया। तन को धोया मगर, तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। मन को पावन बनाने का वादा करो, मन को पावन बनाने का वादा करो। काटना है अगर जिंदगी का सफर, काटना है अगर जिंदगी का सफर। छुप के बैठे हृदय में दिखेंगे नहीं, छुप के बैठे हृदय में दिखेंगे नहीं, प्रेम बिन तुमको भगवन मिलेंगे नहीं, प्रेम बिन तुमको भगवन मिलेंगे नहीं, प्रेम बिन तुमको भगवन मिलेंगे नहीं। प्रेम करना है तो, प्रेम करना है तो, प्रेम करना है तो तुम गुरु से करो, प्रेम करना है तो तुम गुरु से करो। उनके सत्संग में आने का वादा करो, उनके सत्संग में आने का वादा करो। काटना है अगर जिंदगी का सफर, काटना है अगर जिंदगी का सफर। गुरु को समझो जरा उनकी मानो, अरे गुरु को समझो जरा उनकी मानो, अरे तन नहीं शुद्ध सिद्धांत है वे घरे, तन नहीं शुद्ध सिद्धांत है वे घरे, तन नहीं शुद्ध सिद्धांत है वे घरे। उनको अपने हृदय में बसा लो सके, उनको अपने हृदय में बसा लो सके। दिल को मंदिर बनाने का वादा करो, दिल को मंदिर बनाने का वादा करो। काटना है अगर जिंदगी का सफर, काटना है अगर जिंदगी का सफर, तो गुरु चरणों में आने
का वादा करो, गुरु चरणों में आने का वादा करो। जिस अदालत में, जिस अदालत में, जिस अदालत में बैठे हो सद्गुरु स्वयं, उस अदालत में आने का वादा करो, उस अदालत में आने का वादा करो। काटना है अगर जिंदगी का सफर, काटना है अगर जिंदगी का सफर, काटना है अगर जिंदगी का सफर। कि आज आपको क्लास लेना है, तो बहुत कुछ सोचा था कि ये बोलूँगा वो बोलूँगा, लेकिन सर जी ने पहले ही सारा कुछ बोल दिया कुछ बचा ही नहीं है बोलने को। लेकिन अभी सर जी ने कहा कि जो है जितनी बातें बताई, एक अनुभव है मेरा। मैं पिछले मंथ जो है जुलाई में हम लोग गए थे घूमने के लिए, 4-5 दिनों के लिए हम लोग गए थे नैनीताल और वृंदावन। यहाँ हम लोग घूमने गए, वहाँ एक व्यक्ति हम लोगों को मिले। उनका एक जो हम लोगों से जो उनकी मुलाकात हुई, बस वही एक छोटा सा जो लगभग 1-2 घंटे हम लोग साथ थे। ऐसे व्यक्तित्व तो मिले, उनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। वो हम लोगों को वहाँ मिले ऐसे जैसे गुरु जी हैं, ऐसे वाइट ये लोग कुर्ता था और धोती ऐसे पहने हुए थे, और हम लोगों के साथ वो गए नीम करौली दर्शन करने गाड़ी से। और हम लोग बात करते हुए गए, साथ में आए, सारी चीज़ें बहुत सारी उन बीच में हमारी बहुत सारी बात उनसे हुई। लास्ट में हमने उनसे पूछा कि अंकल जी आप करते क्या हैं। उन्होंने पहले तो देखा, फिर मुस्कुराए, कहे ये मतलब क्या करोगे जान के। हमने कहा इससे बस पूछ रहा हूँ क्या करते हैं आप। उन्होंने जो बताया और उसके बाद फिर उनके व्यक्तित्व का जो हम लोगों ने वो किया कि कैसे इंसान मतलब, उन्होंने बताया कि आपके इंडिया में जो है जो ये ट्रांसफार्मर बनते हैं, इसका जो आयरन होता है, स्टील होता है, ये नॉर्मल लोहे से नहीं बनता। इसका जो है विदेश से मंगाया जाता है और भारत में मैं सप्लाई करता हूँ। उनका घर बेंगलुरु में है। और उन्होंने जो बताया तो फिर वो अकेले एक व्यक्ति इतना बड़ा व्यापार करता है। उन्होंने बताया, हम लोगों ने बताया कि हम लोग अयोध्या से, उन्होंने बताया आपके फैजाबाद में मैं ही सप्लाई करता हूँ। उन्होंने बताया कि भारत में जितनी जगह पे ये जाता है मैं ही सप्लाई करता हूँ। फिर हम लोगों ने ये सोचा कि एक व्यक्ति जो इतने बड़े लेवल पे व्यापार करता है, वो एक कुर्ते और धोती में और साधारण अकेला, और हम लोगों को मतलब हम 5-6 लोग थे, तो उन्होंने बस सिर्फ साथ के लिए हम लोगों को बोला कि हमारे साथ ही चलो हमारी गाड़ी से। और वो लेके गए जिस गाड़ी से उस समय मतलब वहाँ पर्सनल गाड़ी नहीं जा रही थी, तो उस गाड़ी से लेके गए। उन्होंने पूरा खर्चा उस गाड़ी का लगभग 1000 जाने का 1000 आने का उन्होंने अपने पास से दिया। हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन वो अपने पास से दिया। फिर मतलब उस बीच हम लोगों से मतलब उनको हम लोगों ने जितनी बार देखा या वो जितने टाइम तक रहे, मतलब सोचो इंसान इतने बड़े लेवल पे पहुँच के, और उसके बाद भी वो जो है इतना साधारण आदमी, मतलब सोचने वाली बात थी उनके बारे में। और मतलब इतना प्रभावित कर गए वो, हमने उन्हें अयोध्या आने के लिए जो है वो किया कि आप आइए अयोध्या। और वो हर हफ्ते हम लोग मंगलवार को हनुमानगढ़ी जाता, तो हम लोग आरती उनको सेंड करते हैं, वो बराबर जो है मतलब रिप्लाई करते हैं, सारी चीज़ें समय निकाल के कहते हैं बेटा मतलब तुम लोगों से मैं मिला तो मतलब मुझे अलग ही लेवल का वो हो रहा है, तुम लोगों ने इतना प्रेम दिया मुझे कि मैं अलग ही तरीके से वो कह रहे हैं कि मतलब मैं जब भी आऊँगा आप लोगों को बता के आऊँगा। तो और उनका ऐसा है कि मतलब इतना पैसा होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, वो अपनी फैमिली के साथ वो यार इंसान कहते हैं कि जो है इतना संपत्ति होने के बाद उनको क्या आवश्यकता है कि जो है ईश्वर में और ये सब की क्या आवश्यकता है भाई, उनके पास सब कुछ है, उन्हें कोई आवश्यकता थोड़ी है। लेकिन फिर भी वो बता रहे थे जैसा कि वो हर 2 महीने में वो जो है नैनीताल आते हैं। वो बेंगलुरु से फ्लाइट लेके दिल्ली, दिल्ली से गाड़ी लेके वो आते हैं। और उनका ये नहीं कि बस वो घूमने को देते, वो सिर्फ दर्शन करने आते हैं। और ऐसा नहीं, वो जब तक वहाँ रहेंगे सुबह शाम हो जाते हैं दर्शन करने। वो पूरा वो जो बता रहे थे, तो मतलब मुझे भी लगा कि इंसान कुछ भी बन जाए लेकिन जो उसके अंदर की जो विनम्रता होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए। तो ये एक अनुभव था। और एक अनुभव ये, जैसा गुरुजी ने बताया कि पिताजी हमारे अच्छे, मतलब ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे अंदर ये विनम्रता कैसे आई, उसका एक ही कारण है हमारे पिताजी। वो जब उनको इतना आभास हो जाता है कि इन लोगों के अंदर जो है वो आ रहा है, ईगो आ रहा है या कोई चीज़, तो उसी तरीके से फिर हम लोगों को डील करते हैं। ये जो अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ दिन पहले की ही बात है। मैंने उनसे उससे बात किया कि जो है हम टाइल्स का काम चल ही रहा है, तो पेंट वगैरह का, पाइप वगैरह का काम क्यों ना किया जाए।
तो ऐसे बात ही चला था, तो फिर मैं अपने तरीके से सारी चीज़ प्लान करके उनको बताने लगा। तो फिर उन्होंने एक शब्द बोला, लेकिन जहाज कमा के रखे हुए हो ताज जाग लाख खोल दो, हमसे दोबारा मांगो। क्योंकि वो चाह रहे थे कि मैं उनके तरीके से काम करूँ, लेकिन मैं अपना वो रख रहा था कि मैं ऐसे नहीं, ऐसे करना पूरा जो है। तो फिर काफ़ी मतलब उस दिन दिलीप सर जी भी साथ में थे, तो वो साथ ही में थे। तो काफ़ी टाइम तक मतलब उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन फिर मुझे थोड़ा वो हुआ कि मैं जो प्लान कर रहा हूँ उस हिसाब से काम नहीं होगा। मैं शांत हो गया, मैं कुछ बोला ही नहीं। फिर मतलब कोई काम बोलते थे मैं करता था, फिर मैं उस प्लान को ही डिलीट करते दिमाग से कि चलो छोड़ो, वो हो जाएगा, जब होना होगा। फिर मैंने ईश्वर पे छोड़ दिया। फिर 10 दिन बाद उन्होंने अपने आप से, अपने मन से बोला कि जो है ये जो बता रहे थे कैसे होगा क्या होगा, वो अपने आप गए जो है वो ईंटा वगैरह सब गिरवा दिए कि, और गोदाम वगैरह पूरा जो कंप्लीट करवा दिए बिना कुछ बोले। तो ये मतलब सारी चीज़ें हैं कि आप जब ईश्वर पे बिलीव करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो है रास्ता खोज ही देता है हर चीज़ के लिए। और आज सारी चीज़ें ऊपर वाले की है। और अभी मैं कल एक बुक पढ़ रहा था, उसमें एक बात थी, और बहुत छोटी बात थी लेकिन बहुत सोचने वाली बात है। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आप कल क्या थे या कल कहाँ थे। महत्वपूर्ण बात ये भी नहीं है कि आज आप कहाँ हो। महत्वपूर्ण बात ये है कि आप कल कहाँ जाना चाहते हो। आप आज कल क्या थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज आप क्या हैं इससे भी बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका भविष्य कैसा होना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम सोचते हैं कि मतलब हर इंसान का अपना अपना वो होता है। देखिए अभी तो मैं 2 किताब ऐसा पढ़ा, एक थिंक एंड रिच गुरु, उसमें भी मतलब धनवान बनने की जो कला बताई गई है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा गया आपको धनवान कैसे बनना है, या उसमें ये नहीं कहा गया कि आप जो है ये करेंगे तो ऐसे पैसा आ जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा। उसमें सिर्फ जो लिखी गई वो आपके व्यक्तित्व के बारे में लिखी कि आप अपना व्यक्तित्व कैसे बना सकते हैं कि जिससे आप धनवान बन सकते हैं। उस पूरी बुक का जो साल, उसमें कहीं ये नहीं लिखा गया कि आप ये बिजनेस कर लेंगे तो आप अमीर बन जाएंगे, ये कर लेंगे, नहीं। उसमें ये लिखा गया कि आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, इस तरीके से हो जाएगा तो आप अमीर बन सकते हैं, उसमें ये लिखा गया। एक और मैंने बुक अभी कंप्लीट करने वाला हूँ, बड़ी सोच का बड़ा जादू। आपकी सोच जो है अगर बड़ी है तो उसका जो परिणाम होगा वो भी बड़ा होगा। आप सोचते कैसे, हम लोग जैसे कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारे पास, अगर हमारा कोई प्लान है या हमारे कोई सपने हैं, उनको करने के लिए हमारे मन में अगर कोई विचार आता है कि हमें ये चीज़ है, हमें इसको करना है, तो उस समय पे जब हम वो सोच रहे होते हैं, उसके बाद हमारे अंदर 2 तरीके को आता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। उसके 2 विचार है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो है हम ये फ़ोन खरीद लें या कोई चीज़, कोई भी चीज़ हो, तो उसके 2 चीज़ें आएंगी। या हम सोचें कि कोई बिजनेस हम करना चाहते हैं, तो एक निगेटिव आएगा कि हमने वो बिजनेस, अगर मैं वो बिजनेस कर लूँगा तो यार सफल रहूँगा नहीं रहूँगा, बहुत सारी चीज़ें वो मतलब जो निगेटिव माइंड होता है वो लाने लगेगा आपके दिमाग में कि ऐसा कर दूँगा, हो सके इतना नुकसान हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। और फिर वहीं आता है एक पॉजिटिव कि अगर मैं कर लूँगा तो फिर इस तरीके से जो है इतना मैं वो करता चला जाऊँगा। तो हम मेन मोटिव ये कि हमारा उस पॉजिटिव पे जो है हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि जो पॉजिटिव है उस पर हम सोचें, हम अच्छा सोचें कि अगर ये हम कर रहे हैं तो इसको मैं किस तरीके से ग्रो करता चला जाऊँगा। ये दिमाग में लाए ही ना कि मतलब अगर मैंने कर लिया तो निगेटिव ये नहीं होगा। ये अगर कहीं निगेटिव आपके माइंड पे हावी हो गया तो फिर आप उसमें निश्चित है असफल हो जाएंगे एकदम। मैं जब भी दुकान पे बैठता हूँ तो पहले तो मतलब, अब तो सब अच्छा चल ही रहा है। पहले जब कस्टमर महीने में 2 कस्टमर 3 कस्टमर आते थे, ये स्टार्टिंग था, तो लोग जल्दी उब जाते हैं या निगेटिविटी आने लगती है कि यार इतना पैसा लगा दिया और जो है यार कुछ हो ही नहीं रहा। तो मैं अच्छा हैबिट ऐसी बन गई कि मैं बुक पढ़ने वाला था, तो मैं दिन भर कस्टमर नहीं रहते थे तो मैं बुक पढ़ता था आराम से। खाली बैठा रहता था तो अपना जो समय है उसका यूज करता था। तो उससे कहीं ना कहीं जो ये निगेटिव थिंग्स है, ये मतलब निगेटिव विचार है, ये मेरे माइंड में आए ही नहीं जल्दी। और आज भी ऐसा है कि माइंड में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे तरीके के बिजनेस हैं, और उनको करने का जो प्लान है वो मेरे दिमाग में भी है। हम और दिलीप सर जी, अब तो दिलीप सर जी साथ में जिम जाते हैं हमारे जो है, तो संगत भी ऐसी है कि उनके साथ जब बैठता हूँ तो माइंड भी उसी तरीके से हम लोग काम करता रहता है। हम लोग एक दिन ऐसे बैठे थे तो बात चल रही थी कि प्लान कैसे किया जाए, क्या चीज़ें।
तो इंसान, सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैंने उनसे कहा कि ये बिजनेस आप कर लें, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर तुम्हारे दिमाग में ये विचार आए हैं तो फिर तुमने उसके लिए जो प्लानिंग किया होगा वो तुम बता तो दोगे, लेकिन मैं उस तरीके से वो काम कर नहीं पाऊंगा। इसलिए जिसके दिमाग में जो चीज़ है उसको करने का जो है, उसी के पास जो है प्लान अच्छा हो सकता है, वो दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके मन में कोई छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ जो भी हो, उसको हमेशा पॉजिटिव वे में लेने का प्रयास करिए। इंसान के अंदर, मैं कहता हूँ, हर वक्त तो आप खुश रह नहीं सकते, कभी ना कभी दुख भी आपके लाइफ में आएगा, लेकिन उस दुख को उस निगेटिव में ना ले जाके पॉजिटिव में लें कि शायद ईश्वर की कोई जो है कोई माया होगी, कोई वो होगा, कोई हो सके कोई अच्छा प्लान होगा। तो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो निश्चित है कि इसका परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा। और हाँ, तो बहुत कुछ बोलने को अभी तो यहाँ नहीं आ रहा, अभी जब जाऊँगा तो फिर दिमाग में आएगा कि ये बोलना था जो है नहीं कि जो है कहीं खड़े होके बोलूँ। अगर अभी अरुण भैया जैसा होता तो अभी बोलता तो फिर लोग सुन ही ना पाते। लेकिन अभी थोड़ा जो है घबराहट टाइप तो हो रही, तो घबराहट भी हो रही है। वैसे नहीं, मतलब बातें जो है जो माइंड में है वो निकल नहीं रहा है। उसके लिए भी अभी मैं, गुरुदेव कहते हैं कि जो है असली जो ज्ञान है वो व्यक्तित्व से होता है, जीवन से होता है। हमने जिया क्या है उसका प्रभाव पड़ता है। गुरुदेव कभी बहुत बोलते नहीं थे, प्रवचन भी देते थे तो ऐसा नहीं कि बहुत महान बोलते थे, कुछ नहीं, लेकिन जो लोग उनके साथ रहते गए बिल्कुल उनकी जैसा बनते चले गए। मैं तो यहाँ अनुभव करता हूँ, कहाँ गुरुदेव ने कब जिया था, कहाँ लिखा, कहाँ सारी, कहाँ शांति कुंज, कहाँ योजनाएं। इस कोठरी में रह करके उनकी तरंग हमको हल्की सी प्रभावित करती है, तो लोग कहते हैं अजीब आदमी है, गजब आदमी है, गजब की खुशबू लोगों को लगती है, दूर से तरंगी भी प्रभावित। तो व्यक्तित्व का प्रभाव होता है, व्यक्तित्व का, जीवन का प्रभाव होता है, ये मौलिक बात है। बातचीत क्या है, जितने बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े लोग हैं, कौन सा अच्छा वक्ता बने हैं? वो वक्ता तो केवल कुमार विश्वास वक्ता है, वक्ता जीवन से क्या करेंगे? नहीं है तो बहुत कुछ, लेकिन अब ना बोलूँ तो ज़्यादा ही अच्छा है। अब हम लोग राखी भी मनाना है।